हेलो दोस्तों। अ, आज हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फेरिटीन एंड ट्रांसफेरिन के बारे में बात करेंगे। बायो इनऑर्गेनिक में फेरिटीन और ट्रांसफेरिन के बारे में बात करें इसके पहले हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जानते हैं और किस केमिस्ट्री को हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग डेफिनेशन ली हुई है। तीनों तीनों को हम समझते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री constitute the discipline at the interface of the more classical areas of inorganic chemistry and biology. Although in a biology is generally related to organic chemistry, inorganic elements are also important to life process. पहले ऐसा होता था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वही हमारी बायो केमिस्ट्री समझाती है या फिर बायोलॉजी में जो रिएक्शन होती है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ की प्रोसेस में जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है वो बहुत ही यूजफुल है। लाइफ की प्रोसेस की हम बात करें तो हमारी लाइफ में दो चीजें होती है जो हम जिसको हम जानते हैं। एक है ग्रोथ और दूसरा है डेवलपमेंट। हमारी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उस हिसाब से हमारा ग्रोथ भी होता है और हमारा डेवलपमेंट भी होता है। ग्रोथ यानी कि हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारे शरीर में जो फेरफार होता है उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। और जो डेवलपमेंट है वो हमारा ब्रेन से जुड़ा हुआ है कि हम चीजें समझने लगते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है वो चलने या फिर बोलने सीखता है, वो ग्रोथ है। लेकिन वो चीजें समझने लगता है या फिर चीजें याद रखने लगता है या फिर उसको मैनर जो आती है वो डेवलपमेंट की वजह से आती है। तो ऐसे ही लाइफ प्रोसेस है वो, ये दोनों लाइफ की प्रोसेस में ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीजों की इंपॉर्टेंट है। और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो है वो लाइफ की प्रोसेस इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। मतलब कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट के बिना हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल है नहीं है। सेकेंड नंबर की डेफिनेशन है कि बाइनरी केमिस्ट्री इज अ फील्ड दैट एग्जामिन द रोल ऑफ मेटल इन बायोलॉजी। मतलब कि बायोलॉजी में मेटल का क्या रोल है। जितने भी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, सेमी मेटल है, नॉन मेटल्स है, या फिर जितने भी मेटल्स है उसमें बायोलॉजी में या क्या रोल है या फिर लाइफ प्रोसेस में क्या रोल है, वो जो जिस केमिस्ट्री उसकी बात करता है उसको हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। थर्ड डेफिनेशन है कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ मेटल एंड अदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इस जैसी सेकेंड नंबर की डेफिनेशन है वैसे डेफिनेशन है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में इनऑर्गेनिक एलिमेंट का क्या रोल है, जो जिसकी जो स्टडी करता है उसको हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड that combines chemistry, biology and physics principle to understand the complex interaction between inorganic element and biological molecule। मतलब कि हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है वो और हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट है वो कैसे रिएक्शन करते उसकी जो स्टडी करे उसको अभी हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको हम बोलते हैं। और आज फिर अब दूसरा पॉइंट है जो हमारा पॉइंट के रिलेटेड है कि आयरन जो है वो उसका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। आयरन हमारी बॉडी में होता है और हम जानते भी हैं कि आयरन को हम Fe कहते हैं। और उसका हमारी बॉडी में या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम में उसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसको हम पहले समझते हैं, फिर हम फेरेटिन और ट्रांसफेरेटिन को समझते हैं।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आयरन इज एसेंशियल इन अ स्मॉल अमाउंट फॉर बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल लाइफ, मतलब कि प्लांट के लिए भी वो जरूरत पड़ा है और एनिमल के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में। हाउएवर इट इज टॉक्सिक इन अ लार्ज क्वांटिटी, मतलब कि अगर हमारी बॉडी में ज्यादा आयरन डिपॉजिट होता है या ज्यादा आयरन स्टोर होता है तो वो हमारे लिए टॉक्सिक है। कोई भी एलिमेंट है वो ज्यादा जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादा होता है तो वो हमारे लिए नुकसानकारक है। मतलब कि आयरन भी ऐसा ही है कि आयरन एक है तो एसेंशियल एलिमेंट, मतलब कि उसके बिना हमारी लाइफ प्रोसेस हो नहीं सकती या फिर उसमें रुकावट आ सकती है, इसलिए है तो एसेंशियल एलिमेंट, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल अमाउंट में, और अगर ज्यादा होता है तो वो टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। थोड़े पॉइंट है आयरन के लिए, वो हम एक के बाद एक देखते हैं कि बायोलॉजिकली आयरन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इट इज इन्वॉल्व इन सेवरल डिफरेंट प्रोसेस, मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट अगर हो तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए वो आयरन है, मतलब कि Fe है। एज सेकेंड पॉइंट है हमारा कि एज एन ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड ऑफ मामेल्स बर्ड्स एंड फिश, मतलब कि Hb और Mb, ये हमारी मतलब कि जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन या फिर O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो हीमोग्लोबिन और एंड मायोग्लोबिन कंडक्ट करते हैं या संभालते हैं। और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के जो कॉम्प्लेक्स है उसके सेंटर में Fe है। ये Fe जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या काम करता है, तो ऑक्सीजन का कैरियर का काम करता है ब्लड में, मतलब कि हमने श्वास ली, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आया तो वो ऑक्सीजन है वो ब्लड में रहे हुए हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा और बाइंड होके हर टिश्यू में हर सेल में पहुंचेगा और टिश्यू में रहे जो मायोग्लोबिन है उसको वो ट्रांसफर कर देगा। ये रिएक्शन है, कोई अलग इस वीडियो में हम उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। यहाँ पे मतलब कि ऑक्सीजन का जो स्टोरेज और कैरियर का काम है वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन संभालते हैं, और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों जो बनते हैं वो उसको जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स का सेंटर मेटल वो आयरन है। एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर इन अ प्लांट्स, एनिमल एंड बैक्टीरिया and for electron transfer in plant and bacteria, फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स। तो प्लांट्स, एनिमल एंड बैक्टीरिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम है वो भी आयरन के द्वारा होता है। फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ Fe इन एनिमल्स, मतलब कि जो टॉपिक की हम ज्यादा बात करने वाले उसकी बात है फेरिटिन एंड ट्रांसफेरिन की, मतलब कि हीमोग्लोबिन की जब Fe की जरूरत होती है तब उसको Fe कौन दे, तो उसके लिए दो प्रोटीन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, एक का नाम है फेरिटिन और दूसरे का नाम है ट्रांसफेरिन। मतलब ये हम बाद में बात करेंगे। आगे है एज एन नाइट्रोजिनेज द एंजाइम इन डाई नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, मतलब कि जो बैक्टीरिया है उसमें जो नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया में भी आयरन होता है। एज ए नंबर ऑफ अदर एंजाइम, अलग अलग एंजाइम में दाखिला लाइक है आल्डिहाइड ऑक्सीडेज है, कैटालिसिस है, पेरोक्सीडेज है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है, उस सब में आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Iron enters bacteria cell following chelation by low molecular weight components called siderophores that are extracted by bacteria in most life forms। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो आयरन के कारण होता है हमारी बॉडी में, और बैक्टीरिया में ये ज्यादा पाया जाता है। इन mammals, iron is bound and transported by serum protein transferrin and it is stored by ferritin। ये हम अब बात करेंगे। तो ये आयरन का जो ये पॉइंट है वो आयरन का इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम में बताते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया में, फंजाई में या फिश में या बर्ड में या मामल्स में आयरन क्या क्या काम करता है। तो अब हम बात करेंगे फेरिटिन एंड ट्रांसफेरिटिन की। फेरिटिन एंड ट्रांसफेरिन दो अलग अलग प्रोटीन हैं जो हमारी बॉडी में जो आयरन होता है उसको स्टोर एंड रिलीज का काम संभालते हैं। देखते हैं अब कि फेरिटिन क्या करता है। कि फेरिटिन जो है, फेरिटिन इज अ यूनिवर्सल इंटरसेल्यूलर प्रोटीन
that stores iron and release it in a control fashion। मतलब कि हमारी बॉडी में जो Fe हम फूड के माध्यम से हमारी बॉडी में जो Fe आता है तो उसको डायरेक्ट उसका हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो वो पहले ये प्रोसेस डायरेक्ट नहीं होती है, वो पहले फेरिटिन में जाता है, या फिर जो फेरिटिन जो इंटरसेल्यूलर प्रोटीन है वो हमारे फूड में आया हुआ Fe को स्टोर करता है। और स्टोर करने के बाद अगर आरबीसी को मतलब कि रेड ब्लड सेल को अगर हीमोग्लोबिन को Fe की जरूरत है तो ही वो वहां से रिलीज करेगा, अगर उसको जरूरत नहीं है तो वो रिलीज नहीं करेगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ ले कि जब जब तक हमारे ब्लड को Fe की जरूरत नहीं है तब तक फेरिटिन प्रोटीन है वो Fe को रिलीज नहीं करेगा। मतलब कि Fe जो हमारे फूड में जो ज्यादा Fe है उसका स्टोर करने का काम और एंड रिलीज करने का काम वो फेरिटिन प्रोटीन के द्वारा होता है। The protein is produced by all living organism including bacteria, algae, higher plants and animal। मतलब कि हर तरह के जो एनिमल्स है या फिर हर तरह की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में ये प्रोटीन पाया जाता है। इट इज द प्राइमरी इंटरसेल्यूलर आयरन स्टोरेज प्रोटीन। अगर आपको कहीं आयरन स्टोरेज प्रोटीन की बात करें तो वो भी फेरिटिन की ही बात करता है, वैसा आप समझ ले। इन बोथ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स कीपिंग आयरन सॉल्युबल एंड नॉन टॉक्सिक। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयरन जो है वो डायरेक्ट अगर हम आयरन कंसिडर करें तो वो तो इनसॉल्युबल है, लेकिन फेरिटिन प्रोटीन है वो फूड में आया हुआ आयरन जो है उसको सॉल्युबल फॉर्म में लाता है और नॉन टॉक्सिक बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी केमिकल या फिर कोई भी एलिमेंट हमारी ब्लड में अगर होता है तो वो टॉक्सिक रिलीज करता है, लेकिन फेरिटिन प्रोटीन उसके ऐसे उसको रखता है कि उसको नॉन टॉक्सिक बनाता है और ब्लड में या हीमोग्लोबिन के लिए वो सॉल्युबल बनाता है। इन ह्यूमंस इट एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट आयरन डेफिशिएंसी एंड आयरन ओवरलोड। ये दोनों अलग अलग डिजीज है। एक है आयरन डेफिशिएंसी, मतलब कि हमारी ब्लड में अगर आयरन की कमी हो जाए जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, अगर वो हो जाए या फिर आयरन ज्यादा हो जाए मतलब कि आयरन का ओवरलोड हो जाए तो ये दोनों नहीं होने देता। मतलब कि फेरिटिन क्या करता है कि जितना ब्लड को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जितना आयरन की जरूरत है उतना आयरन वो दे देता है, मतलब कि आयरन की कमी को पूरी करता है। और अगर ब्लड में ज्यादा आयरन है तो उसको सॉल्युबल फॉर्म में लेके वो फेरिटिन प्रोटीन के पास ले लेता है। मतलब कि ब्लड में आयरन का ना ओवरलोड होने देता है ना आयरन की डेफिशिएंसी होने देता है। मतलब कि दोनों के बीच में वो बफर का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है उसका। फेरिटिन इज अ ह्यूज होलो स्फेरिकल प्रोटीन विथ अ वॉल मोस्टली मेड ऑफ अल्फा हेलिकल पेप्टाइड चेन। मतलब कि अल्फा हेलिकल पेप्टाइड चेन का बना हुआ ये प्रोटीन है। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि ये एक फेरिटिन प्रोटीन है। ऐसे 24 फेरिटिन प्रोटीन मिलके फेरिटिन प्रोटीन बनता है और जो सेंटर उसका जो है वहां पे आयरन स्टोर होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कितना आयरन स्टोर हो सकता है। तो Fe+2 is oxidized and transported into the ferritin interior and deposit as an iron mineral core, traditionally described as a ferrihydratite, which is attached to the inner wall of the sphere. Up to 4500 Fe can store, although normal value 2000। मतलब कि 4500 से लेके 2000, मतलब कि मिनिमम 2000 और अप टू 4500 तक आयरन के मॉलिक्यूल या कोर में रह सकते हैं। ये कोर जो है वो मैं उसको
जो ये कोर है वहां पे आयरन Fe+2 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में होते हैं और वहां से रिलीज होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट, तो मतलब यहाँ आपको समझना है कि फेरिटीन जो है उसका काम है आयरन का स्टोर करना, मतलब कि आयरन को स्टोर करता है एंड आयरन का स्टोर करता है और आयरन स्टोर होने के बाद अगर ब्लड को आयरन की जरूरत है तो वो उसको रिलीज करता है। उसके साथ दूसरा प्रोटीन है ट्रांसफेरिन, या फिर कई लोग उसको ट्रांसफेरिटीन भी बोलते हैं, लेकिन हम उसको ट्रांसफेरिन बोलेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन, मतलब कि जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है वैसे ही फेरिटीन एंड ट्रांसफेरिन है। ट्रांसफेरिन क्या करता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन, मतलब कि आयरन का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। ट्रांसफेरिन आर आयरन बाइंडिंग ब्लड प्लाज्मा glycoproteins that control the level of free iron in biological fluid, मतलब कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है और वो फ्री आयरन जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको ट्रांसपोर्ट करता है या फिर उसको मैनेज करता है। ट्रांसफेरिन बाइंड्स आयरन वेरी टाइटली बट रिवर्सिबली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेरिटीन से फेरिटीन जो है वो आयरन का स्टोर करता है, लेकिन अगर ब्लड को जरूरत है तो वो उसको रिलीज करता है और रिलीज होने के बाद वो Fe है वो ट्रांसफेरिन के पास आता है और वो टाइटली उसको बाइंड करता है। ये बात बहुत अच्छी तरह से आप समझ ले कि वो थोड़ी देर के लिए ट्रांसफेरिन जो है वो आयरन को बहुत अच्छी तरह से बाइंड करता है और जिस जगह पे या जिस साइट पे आयरन की जरूरत है वहां पे आसानी से वहां रिलीज भी करता है। मतलब कि ये रिएक्शन है रिवर्सिबली है, जितनी अच्छी तरह से वो टाइट करता है, बॉन्ड टाइट कर बनाता है, इतनी ही स्मूथली वो आयरन को भी डोनेट भी कर दे या फिर दे देता है। मतलब कि ये ट्रांसफेरिन का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब कि हम अच्छी तरह से समझे कि हमें मम्मी या पापा ने किसी चीज को हमें रिलेटिव के लिए देने को लिए भेजा है तो हम क्या करेंगे कि अच्छी तरह से उसको लेके फिर हमारे रिलेटिव के घर पे अच्छी तरह से दे देंगे। ऐसा ही ट्रांसफेरिटीन है। जब तक ट्रांसफेरिन के पास Fe है, जब तक वो साइट पे नहीं पहुंचता तब तक वो अच्छी तरह से उसको होल्ड करके रखेगा। फिर जैसे ही जहां साइट पर जैसे ही पहुंचता है वो तुरंत ही वहां से Fe को दे देगा, मतलब कि ये रिवर्सिबली बाइंडिंग करता है। कंटेंट टू स्पेसिफिक हाई एफिनिटी Fe3 बाइंडिंग साइट, मतलब कि एक प्रोटीन में 2 हाई एफिनिटी बाइंडिंग साइट होती है। The affinity of transferrin for Fe3 is extremely high, but decrease progressively with decreasing pH below neutrality, मतलब कि ये pH डिपेंडेंट है और pH अगर न्यूट्रलिटी के आजू बाजू आती है तो उसका जो बाइंडिंग साइट है वो डिक्रीज होती है। ट्रांसफेरिन विदाउट आयरन इज नोन एज एपोट्रांसफेरिन, मतलब कि अगर ट्रांसफेरिन के पास आयरन नहीं है तो उसको हम एपोट्रांसफेरिन कहेंगे। ये ट्रांसफेरिन की फिगर है और आज इतना ही है। मतलब रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। तो फेरिटीन जो है उसका काम है क्या, तो फेरिटीन क्या करता है, स्टोर करता है एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है, मतलब कि जहां बाइंडिंग साइट तक पहुंचाने का काम ट्रांसफेरिटीन करता है। मतलब कि स्टोरेज एंड रिलीज का काम फेरिटीन करता है और